एक प्रश्न ये भी आया हमारे पास कि एक साधक का प्रश्न है कि ये जो पाशविक वृत्तियाँ या फिर मनुष्य में प्राणी मात्र में ये दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभाचरण, पाखंड, झूठ बोलना आदि आदि, सभी ने सुने हुए हैं दोष, सबके अंदर हैं, कोई नई बात नहीं है। तो साधक का ये प्रश्न है कि जब कोई भगवत प्राप्त संत मिले, कोई भी महापुरुष मिले अथवा सिद्ध संत अथवा भगवत प्राप्त संत जिसको हमने गुरु बना लिया हो, वो हमें यदि हमने उसको धारण कर लिया गुरु या फिर कोई भी महापुरुष से मिलने के बाद में, और उसकी निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार यदि हम उसकी बताई हुई साधना करने लगे या फिर स्पिरिचुअल मार्ग में चलने लगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में या साधना क्षेत्र में अग्रसर जब होते हैं, कहने का तात्पर्य ये था, ऐसा ही था ना। तो उस समय कहने वाले का तात्पर्य ये है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि, और ये एक ही के साथ नहीं है, प्रश्न एक का है, ये बात ठीक है, किंतु ये है सबके साथ, 99.9% नहीं 100% सबके साथ। और आगे भी जो, कान खोलकर ध्यान दो, जो भी आगे होंगे सबके साथ ही होता है। वो पूर्व जन्मों के साधना संस्कारवश, भक्ति के संस्कारवश थोड़ा कम रह सकता है, होता सबको है। भगवत प्राप्ति के बाद की बात नहीं है, उससे पहले तक, भगवत प्राप्ति से पहले तक सबको रहेगा, न्यूनाधिक के रहता है, ये तारतम्य रहता है कि जब वो स्पिरिचुअल मार्ग में चलते हैं तो काम, क्रोध आदि जो दोष तो सदा से थे और अनंत जन्मों से थे, किंतु वो जब स्पिरिचुअल मार्ग में अग्रसर हुआ, साधना किसी गुरु महापुरुष से सुन ली और जब वो करने लगे, तब वो अधिक उद्दीप्त प्रदीप्त हो उठती है, वासना बलवती हो जाती है। सारी वासनाएं, सारी कुचेष्टाएं, जितने भी दोष हैं खराब खराब, जो कि स्पिरिचुअल मार्ग में चलने नहीं देते, जो कि घातक हैं और घोर पतनकारी, विनाशकारी हैं, वो सारी बातें आने लगती हैं और एक साथ आने लगती हैं। ये भी होगा और होता है। जितने खराब आचरण, चाहे गुरु गला फाड़ फाड़ कर 1000 बार सर पटक के मर जाए उस साधक के आगे, वो दुष्ट सुधरता नहीं। और संत भगवंत की और पंथ की, शास्त्रों की तो बात क्या मानेगा, वो तो दिखाई नहीं दे रहे, शास्त्रों को पढ़ना सुनना नहीं चाहता। प्रत्यक्ष गुरु है, उसी की बात नहीं मानते, और उसके बदले में हमारा सर्वनाश कितना होगा, कितना बड़ा नामापराध कर रहे हैं, आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, आज्ञोच्छेदन करके, ये तो उसे अनुमान ही नहीं है कि हम किस विनाश के गर्त में औंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि एक केवल गुरु ही है संभालने वाला, और उससे भी खिलाफत। रोज कहा जा रहा है, रोज प्रतिदिन कहा जा रहा है कि देखो तुम, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, भूल जाता। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता, खोटे भाग्य हैं ये, अपने विनाश के मंत्रोच्चार हैं और कुछ नहीं। यदि समय, सुधार की चेष्टा भी नहीं करता, सबसे बड़ी बात, सुधार की चेष्टा ऐसे करनी चाहिए कि मुझे जो आज्ञा दी है दिमाग में रख कर ले जाऊं, मस्तिष्क में धरे रहे, हम इस बात को भूले ना हमसे क्या कहा गया था। एक आज्ञा पालन के लिए कहा जाता है, यहां से जाते जाते घर पहुंचते पहुंचते भूल गए। प्रतिदिन कहा जा रहा है, तुमसे कहा था ना कि ऐसा ऐसा कर देना, जी हम भूल गए। इतने बुरे हाल। और बनते अपने आप को पीएचडी किए हुए, बड़े बीए एलएलबी, बड़े काबिल, एमबीबीएस, आईएएस प्रोफेसर, डीलिट। ये बड़े बड़ों का हाल है, छोटे छोटों का नहीं। ये 8वीं 10वीं मैट्रिक और 12वीं, ये सब छोड़ो इनको, अच्छे अच्छे काबिल लोगों का ये भुलक्कड़पना, ये भूलने की बीमारी। क्या ये याद रखेंगे? क्या है इनका जीवन? कुछ नहीं कर पाएंगे। बस खाना कमाना याद है, पशुओं की तरह बस शरीर भरे, बस पेट भरे
और बस शरीर चलाएं, ये चमड़ा ये मांस पालें, बस पांच भौतिक तत्व, मिट्टी का शरीर, ये घोर गंदा शरीर, इसी को पालने में, इसी को खिलाने पिलाने, इसी को सजाने संवारने में लगे रहो। और बस ऐसे ही दिन रात ये सूर्य उदय अस्त हो होकर बस दिन रात आयु का क्षय किए जा रहे हैं, आयु क्षीण हो रही है, आयु का नाश हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और तुम्हें ये पता ही नहीं है। अब मनुष्य शरीर बीता जा रहा है और कब करोगे आज्ञा पालन, कब करोगे साधना, कब करोगे कल्याण साधन, स्वार्थ परमार्थ कुछ नहीं, बस खाने कमाने में, सुबह आंख खुली रात आंख बंद होने तक, बस यही गोरख धंधा सब किए रहते हैं, सब बेड़ा गर्क। तो प्रश्न ये था कि कैसे इतनी बलवती हो जाती हैं वासनाएं, विशेषकर तब जब कोई गुरु धारण कर लिया हो, तब अधिक सर्वनाश हो गया हमारा, ऐसा लगता है हमको। जहां से हम चले थे, गुरु से मिलने से पहले, संत से मिलने से पहले, किसी महापुरुष के सानिध्य में आने से ठीक पूर्व हम फिर भी किसी अच्छी कक्षा में थे, हमारी दशा अच्छी थी। अब ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल, हमारा सत्यानाश हो गया। ऐसा क्यों? प्रश्न सही है। अब ये कि जब तुम कभी गुरु से मिले थे तो उस समय तुम बालक थे, उस समय तुम बच्चे थे, भोले भाले थे, क्लीन स्लेट। बच्चों का मन भोला होता है, ना तो काम विकार का पता है, ना विशेषकर गुस्सा आता है। गुस्सा बहुत कैसा, एक बालक का गुस्सा क्या होता है, थोड़ा सा कुछ कह दिया, कोई खाद्य पदार्थ, कोई उसकी अभिष्ट वस्तु, मुंह मांगी चीज ना दो, मम्मी हम आइसक्रीम खाएंगे, नहीं आइसक्रीम नहीं मिलेगी बेटा, अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना, हम तो लेंगे, हम कह रहे हैं ना अभी सर्दी चल रही है अभी नहीं खाना, तो सब लोग खा रहे हैं। आजकल बड़ा फैशन चल गया कि सर्दियों में भी लोग कोल्ड ड्रिंक और ये सब सॉफ्ट ड्रिंक, कोला, ये बेवरेज और ये तुम्हारे जूस, आइसक्रीम, ये बहुत चलता है, लोग खाते पीते रहते हैं। सर्दियों में भी बाकायदा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स में जाते हैं वहाँ खाने के लिए। बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो वो बच्चा मांगा करे, तो बेटा बड़े लोग खाते हैं सर्दियों में, छोटों को नहीं खाते, छोटों को नहीं देना चाहिए, अभी जुकाम हो जाएगा तुमको, फिर क्या करेंगे हम? और ज़्यादा जिद मचावे तो डांट पड़ जाती है, तो रूठ जाएगा, थोड़ी देर के लिए मुंह बनाएगा, घंटा 2 घंटा, कुछ और चीज़ लेकर बहल जाएगा। किंतु यही जब धीरे धीरे उसी परिवेश, उसी माहौल, उसी पर्यावरण में रहकर बड़ा हुआ, सब लोगों को सब चीज़ मक्कारी, 420, झूठ, छल, कपट, ये सब करते हुए देखता है, वैसे ही लक्षण, संस्कार, कुसंगति के कारण संगवश, संग दोष कहते हैं इसे, ये आ जाता है। कामी लोगों में रहेगा तो काम आ जाएगा, गुस्सा करना भी सीख जाता है, लोभ भी आ जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसकी डिजायर्स, उसकी कामनाएं बढ़ जाती हैं, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, ये भौतिकवादी उसका दृष्टिकोण हो जाता है, वो वही दृष्टिकोण अपना लेता है, वही नजरिया हो जाता है कि हमें भी ऐसा चाहिए। बचपन में था तो बचपन जैसी उसकी आदतें थी, बच्चों वाली, उसके पास मम्मी वो वाला खिलौना, बाहर खेल रहा था, पड़ोसी के बच्चे के पास देखा, उस बच्चे के पास देखा कि वो उसके पास ऐसी पिचकारी थी, उसके पास ऐसी कार है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, उसमें हाथी लगा हुआ है, हमको भी वही चाहिए। घर में दौड़ कर आया, मम्मी पापा को बोलने लगा हमें वही ला कर दो। उसको अभी आपकी प्रॉपर्टी बंगले से कोई मतलब नहीं, आप उसके आगे 10,000 की गड्डी धर दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं, आप अपनी वाली गाड़ी दे दीजिए, कोई मतलब नहीं, उसे अभी वही खिलौना चाहिए, क्योंकि उसको खिलौने भर की ही अकल है, तो वो एक भोलापन है। उससे छोटा है तो वो उसको खिलौने से मतलब नहीं, उल्टा पलटा कर देगा, और जहाँ टॉफ़ी एक तरफ रख दीजिए वो टॉफ़ी लेगा, चॉकलेट रख दीजिए खाने वाली चीज़ ले लेगा, उससे छोटा है यदि शिशु तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसकी कामनाएं उस आयु के, उस आयु वर्ग की हो जाती है। 10, 12, 15 वर्ष का हो गया, उसकी आयु के हिसाब से हो गई कामनाएं। अब उसको दूसरे के वस्त्र अच्छे लगने लग गए, कपड़े अच्छे लगने लगे। अब 12, 13, अब तो आजकल 8, 9, 10 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं फ़ोन ही में घुसे रहते हैं, सारी दुनिया उनकी फ़ोन में। तो अब उसके पास फ़ोन है, अब यहां से सर्वनाश प्रारंभ होता है। दोष आ गए, हर समय सोशल मीडिया पे लगे रहना, हर समय फ़ोन पर लगे रहना, क्या होगा? और फिर चारों ओर भ्रष्ट माहौल, घोर कुसंग, घोर पतनकारी, विनाशकारी, सारा का सारा सिद्धांत हमारा, सारे समाज की बड़ी विकृत रूपी विकृत दशा, विभत्स चित्रण, और उसी के बीच में उसे भी रहना है। कहाँ जाएगा समाज से भागकर, इस संसार से भागकर? और कोई स्थान है नहीं, जहाँ जाएगा वहीं समाज, वहीं संसार, तो दशा तो खराब होगी।
और वैसे ही तुलसी जसी भवतव्यता तैसे ही मिलई सहाई, बालकांड। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में कि जैसी होनी होती है वेदना होनहार, वैसे ही सहायक भी मिल जाते हैं। यदि आपका सर्वनाश होना है तो सर्वनाश करने वाले घोर कुसंगी सत्यानाशी लोगों से आपका पाला पड़ ही जाएगा, आपकी भेंट हो ही जाएगी। यदि आप में स्वयं को बचा ले जाने की सामर्थ्य शक्ति नहीं तो हम तैयार हैं, तो हम भी उसी नदी के वेग में बहे चले जाते हैं। अपना भला बुरा कुछ हमें सूझता नहीं, कोई समझाने बैठे उसकी सुनकर राजी नहीं, हितैषी की बात नहीं, हित चिंतक की कोई बात नहीं सुननी, उसको भी हम डांट देते हैं, फटकार देते हैं, देखो तुम अपने काम से मतलब रखो, हमसे मत बोलो, हमारे मामले में टांग ना अड़ाया करो। तो क्या होगा? ये कारण है। सुधारने वाले जो हमें चलते हैं उनकी हम बात सुनकर राजी नहीं। माता पिता हों, शास्त्र हों, गुरु हों, महापुरुष हों, सज्जन हों, वरिष्ठ हों, अपने से श्रेष्ठ हों, अजी ऐसे कैसे, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हमारे पास भी तो दिमाग है। ओहो हो, बड़े आए पढ़े लिखे, तुमसे काबिल काबिल तुम्हारे गली मोहल्ले में रहते हैं और तुम अपनी बुद्धि का गुमान किए रहते हो। यही सिद्धांत, यही अहंकार तुम्हारा तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जा रहा है, तुम्हें पता नहीं, और कब चुपके से तुम्हारा सर्वनाश पूर्ण रूप से जड़ मूल से कर देगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो ऐसे यार दोस्तों का हमने संग किया हुआ है, ऐसे कुसंगियों का, और हमें अच्छा भी लगता है, हमें अभिष्ट भी है। माता पिता मना करें, उनकी हम खबर ले लेते हैं। अजी आपका टाइम और था पिताजी, हमारे टाइम, हम बड़े मॉडर्न हैं। आग लगे ऐसे मॉडर्न जमाने को। आपके टाइम में, आपके समय में आप भी 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, तब भी आपके पिताजी आपको झापड़ लगा दिया करते थे। अब वो नहीं चलेगा हमारे साथ। हमारे फ्रेंड आने वाले हैं और अभी 7वीं 8वीं 10वीं में ही है, 5वीं कक्षा का बच्चा, उसके सामने भी एक पिता ने उसको झापड़ लगा दिया तो कहता कि आपने हमारे दोस्त के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। वो छोटे से बच्चे की, उसको भी बेइज्जती और सम्मान सब कुछ पता है, और खराब काम करने में कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। तो ये पाशविक वृत्तियां, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, ईर्ष्या राग द्वेष, अपने से आगे देखकर, आगे वाले को देखकर ईर्ष्या, अपने सुख साधनों में, सामानों में, साजो सामान में, शौकीनी और रंगीनियों में, इन सब में, ठाट बाट के सामानों में बहुत राग है। जो हमारे अभीष्ट हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, हमारे चहेते मिलनसार हैं, उनमें हमारा राग है। और जो हमें खराब लगते हैं, हमारी खिलाफत करते हैं, हमसे द्वेष रखते हैं, हमें गाली गलौज करते हैं, हमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिनको हम खराब मानते हैं, उनसे हम द्वेष करते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। सर्वत्र ऊंच नीच गुण दोष में विश्व की न करतार। ऊंचा नीचा गुण दोषों से युक्त इस संसार को विधाता ने रचा है। तो ये पाशविक वृत्तियां इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि तुम जब संपर्क में आए, संत गुरु के संपर्क में आए, आने के बाद तुम्हारी आयु तो बढ़ ही रही है। अब तुम और पढ़ गए, साथ साथ पढ़ भी रहे हो, बढ़ भी रहे हो, शरीर से तुम्हारा देह का, बुद्धि का विकास हो रहा है। अब बुद्धि का विकास तो तुम्हारा इस लेवल का हो जाता है कि तुम फिर बुद्धि ही चलाने लगते हो हर बात में। ऊहापोह, ऐसा है कि वैसा है कि जैसा है कि तैसा है कि तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क, सारा सामान सुनेंगे, सब बात सही है, सारी बात सही है, जो कुछ कही कितना अच्छा समझाया, हाँ कितना अच्छा बोले आज। भीतर ही भीतर मन कहता रहता है कितना अच्छा बोल रहे हैं, बात तो सही है, गुनता रहता है भीतर ही भीतर, उसे रियलाइज करता रहता है कि हाँ ऐसा है। और फिर एक क्षण में लेकिन किंतु परंतु या फिर कुसंग मिला, सारी हरि गुरु की, शास्त्र का सिद्धांत, गुरु की बातें सब भूल गए, बस याद रहा तो कुसंग, और वो कुसंगी इसी के साथ जाना है। मन अंतःकरण फटकार भी लगाएगा, अभी तो क्या सुना था तुमने? सुना था, लेकिन अब क्या करें, हम तो हैं ही ऐसे ही कपट कलेवर कलिमल भांडे, ये तो होगा ही होगा। ऐसा मान लेंगे अपने आप को, तुरंत मान लेंगे कि हाँ हम तो हैं ही ऐसे। और नीच कर्म करने से अपने आप को रोकेगा नहीं, बलपूर्वक नहीं जाना मुझे। अपने क्या संकल्प शक्ति है तुम्हारी, क्या आत्मशक्ति है तुम्हारी। और लज्जा नहीं आती, फिर गुरु को मुंह दिखाने पहुंच जाते हैं, उसी के सामने बैठे रहते हैं, शर्म से आंखें भी नहीं झुकती। मर जाना चाहिए इतने से पानी में नाक डालकर तुम्हें कि पूरा जीवन एक गुरु ने झोंक दिया और तुम्हें शास्त्र वेद सब समझा रहे और पूरा जीवन लगाया जा रहा है, और तुम अब आगे अपना सर्वनाश करने पर आमादा हो।
खुद ना जानो तो वो एक बात थी, समझा दिया उसके बाद में विनाश करके हम छोड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल कमर कस लिए करके ही मानेंगे हम। ये कुत्ता बिल्ली के ही शरीर हमें चाहिए, हमें मनुष्य शरीर अच्छा नहीं लगता। इसका दूसरा अर्थ और क्या हो सकता है? जब कल्याण की सारी सामग्री तुम्हें दे दी, तुम्हें आत्मज्ञान दे दिया, तुम्हें तत्व ज्ञान करा दिया गया, जो कि तुम अनंत कोटि कल्प तक शास्त्र वेद पढ़कर नहीं समझ सकते थे अपनी इस खराब कचरे से भरी हुई बुद्धि से, और वो गुरु ने तुम्हें एक क्षण में सारा का सारा एसेंस दे दिया शास्त्र वेदों का। और उसके बाद उस गुरु की खिलाफत, ये खिलाफत ही है, दूसरे रूप में खिलाफत ही है। गुरु जी को घोर मूर्ख समझ लेना, भीतर ही भीतर मान लेना है। मम्मी पापा उनको, उनकी भी खबर ले लेंगे। तुमने शिकायत की थी ना, उन्होंने हमें इतनी इतनी बात सुनाई, अगर तुम ना कहते तो तुम उनको क्या पता चलता। अर्थात गुरु घोर मूर्ख है। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उसने गुरु को मूर्ख कह ही दिया, माने तो बैठा ही है। ये काम छुप छिपा कर रहे हैं, यहाँ पर कोई, यहाँ पर तो उनका आना जाना है ही नहीं, हमको पता है वो यहाँ क्या करेंगे, वो अपने लगे होंगे गुरु जी, तो उनको नहीं पता चलेगा। ये सब किए रहते हैं, सब एक साथ सब किए रहते हैं, छल कपट करके छिप छिपा कर, और देखते रहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आ रहे हो इधर से, कहीं हमको देख ले। इतना सर्वनाश, इसको कहते कपूया चरण, जिन्न भाव, माया भाव, ये आगे नहीं बढ़ने देते जीव को साधना में। और संग संग हम शिकायतें किए रहते हैं गुरु जी से, गुरु जी हमें तो अनुभव ही नहीं होता कुछ भी। एक अंधा कोई सूरदास रस्सी बट रहा है, रस्सी बनाया जा रहा है, और 4-5-6 घंटा उसने रस्सी बटने के बाद शाम को उसने सोचा काफ़ी बट गई होगी, तो हम इसकी कल खटिया बुनेंगे, तो इसको लपेट लेते हैं। और जब लपेटा तो 2-4 हाथ में ही पूर्ण हो गई रस्सी। अब वो देखा करे, अब आस पड़ोस में आवाज़ लगा के सबसे पूछे, अरे बहन, अरे भाई, जरा देखना, हमने तो इतनी सारी रस्सी बनाई थी, ये रस्सी इतनी सी रह गई, रोज़ हम बनाते तो इतनी थी, आज इतनी छोटी सी कैसे रह गई। सारी रस्सी पीछे से साथ ही साथ गाय खाई जा रही है, गाय बकरी सब लगे पड़े। ऐसे ही लगातार साधना कोई करे, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, चैतन्य चरितामृत। बहुत जन्मों तक भी यदि कोई भजन उपासना साधना इत्यादि करे, ये साधना का भार वहन करे, किंतु कुसंग भी साथ साथ करे, नाम अपराध भी साथ साथ करता रहे, संत अपराध, जन अपराध, गुरु आज्ञा छेदी, ऐसा होकर रहे, तो ये सारे जो कुसंग, ये सारे जो दोष हैं, ये सारे ऐसे गाय भैंस भेड़ बकरी हैं, ये सारे उस साधना रूपी जो रस्सी है, तो वो अंधा साधक जो बट रहा है ना, उसको पता ही नहीं चलने देंगे, और सारे का सारा उसकी साधना समाप्त किए जाएंगे। बार बार कहा जाता है कि कमाई भले ही थोड़ी करो, गंवाई अधिक ना करो, क्योंकि तुम यदि महीना में 15,000 कमा रहे और शौक तुम्हारे 20,000 के हैं, तो तुम ऋणी हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर कर्जा हो जाएगा।